गुजारा हो पा रहा है आप लोगों का कि इतने उसमें कैसे किराया निकाल पा रहे हैं या और खर्चे उनको कैसे एडजस्ट हो? अभी तो सर बड़ा मुश्किल है, जो पहले कमाए थोड़े बहुत पैसे उससे कर रहे हैं गुजारा, पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है महंगाई को लेकर। कि जैसे ये डिसीजन लिया है मिलिट्री को लेकर, ये कहा है अभी कि अग्निपथ जो योजना लेकर आई है कि 4 साल आप मिलिट्री में रहें, उसके बाद जो कुछ लोग हैं उनको यदि वो अनफिट होंगे तो कहाँ जाएंगे वो? उनको रोजगार दें ना फिर। चार साल के बाद वो क्या काम करेंगे यहाँ पे आके? जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या काम करेंगे 4 साल बाद? किसी को नहीं देंगे वोट, नोटा, ओनली नोटा। कोई नहीं, सब चोर हैं ये, सब चोर हैं, कोई पसंद नहीं आ रहा है। कोई पसंद नहीं है। सब इनको तो पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, क्या दे रहे हैं गरीब जनता को? जिसको बेचारे को क्या मिल रहा है? नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं भोरंज विधानसभा क्षेत्र में। यहां से बीजेपी की कमलेश कुमारी विधायक हैं। विधायक ने कितने काम करवाए या विधायक ने काम नहीं करवाए, जनता कितनी खुश है या जनता नाखुश है, आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जनता क्या सोचती है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम सीधे जनता से पूछेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है साहब आपका? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, मैं एक बात जानने आया हूँ क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। क्या लगता है कि भोरंज की जनता अब क्या चाहती है, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए? बढ़ने तो बीजेपी का चाहिए था, पता नहीं। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी का। हाँ जी, तो बीजेपी की तो विधायक हैं अभी कमलेश कुमारी, काम करा रही हैं कुछ? ऐसा ही कर रही है। काम कम कर रही है आप? हाँ जी, तो फिर काम नहीं कर रही है, आप फिर बीजेपी का बनाना चाहते हैं, फिर क्या वजह? तो पार्टी टिकट और को दो। पार्टी टिकट और को दे दे। पार्टी ठीक है मतलब कैंडिडेट ठीक नहीं है, ये कह रहे हैं? हाँ जी, आप यहीं से? अच्छा, मुझे ये बताएं, भोरंज में चुनाव को लेकर क्या माहौल बन रहा है? जनता किस पार्टी की तरफ लग रहा है कि बीजेपी? क्या कारण लगता है कि बीजेपी की तरफ रुझान बन रहा है? हम हैं ही बीजेपी के बंदे, तो अच्छा काम करती है बस। काम हुआ है? हुआ। क्या काम काज ऐसे हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि साहब ये काम हुआ है, इस आधार पर जनता दोबारा बीजेपी को वोट? यहाँ पे हो ही रहे हैं, का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल दे दिया है। अच्छा, और ये सिविल हॉस्पिटल बन रहा है आप? अच्छा, ठीक है। और सड़कों के काम हो रहे हैं, बस स्टैंड का काम हो रहा है। बस स्टैंड भी बनने वाला है यहाँ पे। बस स्टैंड बनने वाला है? जी, बस स्टैंड बनने वाला है। था नहीं यहाँ? नहीं है, नहीं है। अच्छा, बस स्टैंड की बिल्डिंग बन रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो डेवलपमेंट के काम है जिनको देखकर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट। जी जी। मेरे को एक बात और बताएं, युवाओं के लिहाज से, आप युवा हैं, युवाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी युवाओं की उम्मीद पर खरा उतर रही है? ये तो नहीं है ना, क्योंकि जो अभी भर्ती कैंसिल कर दी, कितने युवा दंगों पे उतर आए हैं। ये तो गलत किया ना उन्होंने ना। पर बाकी काम करवा रही है, पर युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इतना। हाँ जी, मतलब बाकी क्षेत्र में काम हो रहा है, मतलब युवाओं की उम्मीद नहीं पूरी हो रही। टूट चुकी है अब इनकी तरफ से ना। जी जी। तो कहाँ जाएंगे वो? 2 साल से तो बैठे थे घर पे, पेपर उन्होंने रद्द कर दिया, अब कहाँ जाएंगे? उनकी उम्रें हो गई, निकलती जा रही हैं, तो अब कहाँ जाएंगे? आप बताइए। अभी जैसे ये डिसीजन लिया है मिलिट्री को लेकर, ये कहा है अभी कि अग्निपथ जो योजना लेकर आई है कि 4 साल आप मिलिट्री में रहें, उसके बाद जो कुछ लोग हैं उनको यदि वो अनफिट होंगे तो बाद कहाँ जाएंगे वो? उनको रोजगार दें ना फिर। 4 साल के बाद वो क्या काम करेंगे यहाँ पे आके? जब वो रिटायर हो जाएंगे तो क्या काम करेंगे 4 साल बाद? उसकी बेरोजगारी अभी भी यहाँ भी दिक्कत है रोजगार को लेकर। हर जगह पे दिक्कत है सर, हर जगह पे। ऐसे कोई यहाँ पे नहीं है जहाँ, सभी जगह पे दिक्कत है। इंडिया में ये है। मतलब यहाँ पर कोई नज़दीक इंडस्ट्री या प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे छोटा मोटा काम करते हैं लड़के, बाकी फैक्ट्री या कुछ रोजगार नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी दिहाड़ी मजदूरी चल रही है। तो नज़दीक कोई प्राइवेट अगर जॉब करना चाहे तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? शॉप्स उसमें लगे हैं लोग ना, तो बद्दी जा रहे हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे कितना दूर पड़ता है यहाँ से? पता नहीं, 200 कुछ किलोमीटर। हाँ कितने किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा यदि आपको? जी जी जी। नहीं तो अपना काम कोई देख ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बंदे मैक्सिमम टैक्सियाँ चला रहे हैं यहाँ पे, को कुछ कर रहा है, कहीं शॉप पे लग पड़े हैं। बाकी तो सरकारी नौकरी की तो उम्मीद ही नहीं है। आरक्षण ही मार गया ये तो। मेन दिक्कत तो ये है ना, आरक्षण का, ये कोटे लगाए जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना फिर। जी जी जी। ओके, चलिए, क्योंकि रोज़गार जो है वो एक बड़ी वो है, बेरोज़गारी यदि होती है तो दिक्कत होती है। बिल्कुल सही सर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बताया कि बस्सी चौक है, यहाँ पर हर तरफ जैसे बसेस जाती हैं तो लोगों को मिल जाते हैं अलग अलग तरह के लोग, उनसे पूछते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।
अच्छा, मैं आपसे एक बात जानने को आया था कि अब चुनाव है, क्या लगता है कि युवाओं के लिहाज से आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है कि ये पार्टी ठीक है सर? सर अभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पार्टी के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान है हमारा बस। से उसमें पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता नहीं सर, एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ। जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं क्या रोज़गार को लेकर यहाँ क्या स्टेटस है कि पढ़ने के बाद नौकरियाँ मिल जाती हैं? बहुत कम है सर। जी सर। प्राइवेट सेक्टर में नहीं है जो? प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है सर, यहाँ पे तो नहीं सर। ये एक दिक्कत है मतलब बेरोज़गारी? दिक्कत है बेरोज़गारी की सर। और कोई ऐसी समस्या हो जो आपको लगती हो बतौर टीचर अक्सर ये दिक्कत है इसे? लॉकडाउन के बाद तो सर दिक्कतें हैं। लॉकडाउन के पहले तो था, मतलब बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मतलब कम होने का तो नाम ही नहीं है। मतलब मेन समस्या है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, आप बताएं, आप तो यहीं पे होंगे? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि व्यापारी के लिहाज से या स्थानीय एक निवासी होने के लिहाज से आपको क्या लगता है कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कुछ कामकाज हुआ है या लगता है नहीं साहब? कामकाज तो हुआ है, लेकिन उतना जितना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। जो चीज़ चाहिए थी वो हो नहीं रही है। क्या था ऐसा जो आप लोग चाहते थे नहीं हुआ? बहुत सी चीज़ें हैं, अब ऐसा क्या ऐसे लिहाज से एक दो हमें बता दें, आप ये मानते थे कि ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ? विकास की कई बातें थी, जो कई चीज़ें थी जो नहीं हुई है। कुछ हुई भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं सारी नहीं हुई हैं, लेकिन सारी नहीं हुई हैं तो फिर उसमें तो फ़र्क है ही है। चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती है तो आप उस पार्टी को नकार कर किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। अब वोटर क्या सोचता है, आपकी क्या सोच है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए ताकि जिस तरह की उम्मीद आप रखते हैं पूरी हो पाए? नहीं, आजकल पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं बोला जा सकता। नहीं, पार्टी तो अपने विचार के ऊपर डिपेंड करती है। पार्टी किसी एक के विचार के ऊपर निर्भर तो करती नहीं है, और जो आदमी हैं वो भी अपने जो विचार हैं किसी के ना, वो उसी हिसाब से पार्टी को वोट भी देता है। ऐसा तो है नहीं है कि सब एक ही पार्टी के हैं, ऐसा कुछ। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, कौन सी पार्टी का विधायक यहाँ से आगे बने तो ठीक रहेगा? ये तो नहीं बोल सकते ना, ये हम नया से ओपन कैसे बोल सकते हैं? गुप्त रखेंगे। हाँ, गुप्त रखेंगे। हाँ जी, आप यहीं से हैं? अच्छा, मुझे आप बताएं कि क्या माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी कमज़ोर हो रही है, कौन आगे है कौन पीछे? हम तो यही चाहते हैं जी कि कांग्रेस की बने अब। कांग्रेस? हाँ। बीजेपी की अभी विधायक थी, उन्होंने कामकाज नहीं करवाए? तो काम की तो देखो सर, हमारा तो ट्रांसपोर्ट का काम है, हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, और बेसिकली हमें तो लगता नहीं कि भाई कुछ किया है। ठीक है ना जी, 5 साल में घूमे फिरे और किया तो कुछ है नहीं। ठीक है ना जी। तो कांग्रेस आएगी तो कैसे आपको लगता है कि वो बेहतर कर पाएगी? देखिए सर, काम के ऊपर होता है ना जी, कांग्रेस करती है क्यों नहीं करती है? किए हैं, सबने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं। ये करते नहीं हैं, आश्वासन देते हैं, करते कुछ नहीं है। बातें करते हैं, हाँ काम नहीं है। काम नहीं है, बातें। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, मुझे ये बता दें, ये जो पवन है राजनीतिक, ये कहाँ बह रही है, किसकी साइड ज़्यादा जा रही है? अभी कोई पता नहीं चल रहा है, अच्छा, कुछ नहीं है। क्या लगता है कि ये जो विधायक हैं यहाँ से आपकी कमलेश कुमारी, ये काम करा रही है? अच्छे काम करवा रही है, बढ़िया काम कर रही है। तो जनता देख रही है उनके कामों को? हाँ, देख रही है जनता। तो फिर अब चुनाव आएगा तो फिर चुनाव में काम देखेंगे या फिर लगता है कि नहीं पार्टीबाजी? में तो काम ही देखेंगे लोग, मैक्सिमम तो काम देखेंगे। काम के आधार पर वोट? काम के आधार पे वोट मिलेगा। काम आप कह रहे हैं अच्छी करा रहे हैं तो फिर बता भी दीजिए, फिर उन्हीं को जब दे ही रहे हैं तो फिर बताने में क्या दिक्कत? ठीक है, वही आएगी सरकार। वही आएगी। बाकी का क्या है यहाँ पर, कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी का, उनका कुछ है वजूद? फिलहाल तो कुछ नहीं है उनका। अच्छा, फिलहाल इधर आ जाएंगे जरा, बन जाएगी, बना देंगे। आप मुझे ये बताएं, चुनाव अब आ गया है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा पसंद? किसी को नहीं देंगे वोट, नोटा। अच्छा, ओनली नोटा, कोई नहीं, सब चोर हैं ये। सब चोर हैं, कोई पसंद नहीं आ रहा है? कोई पसंद नहीं है, सब इनको तो पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, क्या दे रहे हैं गरीब जनता को? जिसको बेचारे को क्या मिल रहा है? सबकी पेंशन बंद, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, सबका बंद हो गया, इनका पेंशन क्यों नहीं बंद हो रहा है? अपने को तो गाड़ी रखी है बहुत बढ़िया बढ़िया, जिसके 45 लाख 50 लाख कीमत है, किसी बंदे को बेचारे को साइकिल के लिए पैसे नहीं है, ये कहाँ से करेगा गुजारा? इतना
नेता आते हैं तो आप उनसे भी ये सवाल करते हैं? नहीं करता किसी से, वो तो बेचारा कार से बाय बाय करता है, 2-4 चमचे रखे होते हैं, वो लोगों से बात करते हैं। नेता लोग नहीं किससे बात करते हैं। चुनाव में तो दर्शन होते होंगे। दर्शन चुनाव में होंगे, जैसे पंजाब में हुआ ना, कांग्रेस पार्टी का वैसा हाल होगा इनका। हाँ जी, तो पंजाब वाले ने तो नई पार्टी को मौका दिया, अब हिमाचल क्या करेगा? वही नई पार्टी आएगी, चाहे कांग्रेस आएगी चाहे कोई और आएगी। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी यदि यहाँ से उसका विधायक? अब क्या बताना इसके बारे में, तो अब सरकारें हैं, अब सरकारों के विरुद्ध क्या बोलना है किसी के बारे में। तो तभी बनती है जब आप लोग वोट डालते हैं। आपकी एक अहम भूमिका है उस बात में कि आप वोट डालेंगी सरकार बनेगी, विधायक बनेगा, तो फिर आप लोगों की जो मर्जी है, जो राय है, वो अहम है। तो किस तरफ जा रही है वो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते किस तरफ जाएगी जनता, अब इसके बारे में नहीं बोल सकते कौन सरकार आएगी या कौन जाएगी। ऐसा मन क्या कहता है? आपको भी हमारा मन ठीक ही है, जब जो सरकारें आएगी वो अपनी हैं, जो सरकारें करेंगी वो ठीक ही करती होंगी अपने हिसाब से। आप बता दें सर, अब तो आप पे आ गया मामला। क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे ये बताएं कि कौन सी पार्टी आपको ये लगता है कि साहब भोरंज के लिहाज से इस पार्टी का विधायक यदि बनता है तो सबसे बेहतर रहे? अपना तो एक ही है, पवन कुमार। पवन कुमार। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आपके? कौन? पवन कुमार जी बेसिकली बीजेपी से हैं, बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी की तो विधायक हैं अभी जो, वो कुछ काम करा रही हैं क्या? विधायक जी अपने कैपेसिटी के अनुसार करवा रहे हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ये चाहते हैं कि पार्टी ठीक है मगर कैंडिडेट जो है वो, क्योंकि अभी तो कमलेश है, वो सीटिंग है। बीजेपी पार्टी ठीक है, हम नहीं बोल रहे बीजेपी पार्टी गलत है, मगर कैंडिडेट अपना इसी कंस्टिट्यूंसी का होना चाहिए ना। ये बाहर के हैं? ये बाहर के हैं। कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार जो है या फिर विधायक भोरंज से किस पार्टी का बने तो बेहतर रहेगा? विधायक के बारे में क्या, काम करें सही, वो ही सही है। महंगाई इतनी हो रखी है कि पूछो मत, आम आदमी का तो जीना मुश्किल है आज के टाइम में। तो ऑयल देख लो कितना रेट बढ़ गया है। हाँ। इस तरह की क्योंकि दिक्कत जब जनता को आती है तो चुनाव एक ऐसा मौका होता है लोकतंत्र में कि आप वोट डाल के उस सरकार को हटा देते हैं या उस विधायक को हटाकर अब दूसरे को ले आते हैं। यदि खुश नहीं, पता नहीं अभी सरकार लगता है अभी चेंज हो जाएगी। तो फिर कौन सी पार्टी की बनाना चाहते हैं? आम आदमी की। आम आदमी। उसमें पोटेंशियल नजर आता है? आनी चाहिए, वो यहाँ आ जानी चाहिए एक बार। अच्छा, यहाँ हिमाचल में एक बार आम आदमी पार्टी चाहते हैं। ठीक। हाँ जी, आप यहीं से हैं क्या? मैं एक बात आपसे जानना चाहता था, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, महिलाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बेहतर है, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बने तो बेहतर है? मैं तो आपको कुछ नहीं इस बारे में बता सकती हूँ। तो आप डालते होंगे? हाँ जी। तो वोट डालते हैं तब क्या चीज़ें होती हैं जहन में, दिमाग में कि साहब कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी मतलब वो आ जाए गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, हम जनरल कैटेगरी से हैं, है ना, कोई हमें वो कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है ना, खुद शॉपकीपर हैं, तो वोट से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। चलिए ठीक। कि मुझे ये बताएं कि अब चुनाव है, क्या लगता है कि चुनाव में अब भोरंज की जनता क्या चाहती है, किस ओर लगता है कि साहब इस तरफ झुकाव जा रहा है? सर ये जो बाकी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो भर्ती वाला पंगा हुआ इससे तो फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे। हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो अभी डिक्लेरेशन हुई अग्निपथ योजना जो बिल्कुल बिल्कुल 4 साल के लिए कौन युवा चला जाएगा? किसी के एक ही बेटा है, चलो उसकी इच्छा है आर्मी में जाएगा, तो उसकी तो इच्छा वैसे ही मर गई कि घर वाले नहीं भेजेंगे। एक बेटा है, चलो लंबी नौकरी होती थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, पेंशन होती है। अब 4 साल के लिए जाएगा, मान लो 18 साल का बच्चा चला गया, 22 साल की वो रिटायरमेंट आ जाएगा, पेंशन कोई नहीं होगी, तब तक तो उसकी शादी भी नहीं होनी। अगर कोई गरीब परिवार से उठ के गया है तो उसका तो घर भी नहीं बनेगा 10-12 लाख में, बाकी शादी और उन चीज़ों को तो छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी के हैं, वो तो खुल्ला वो हम हैं और हैं रहेंगे, पर इससे फर्क तो पड़ेगा इलेक्शन पे। ये जो मुद्दा है ये बहुत सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, पड़ेगा इसके बारे में। पहले बेरोजगारी है लोगों के पास, उल्टे फिर वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो हालात में यदि ऐसी चीज़ें होती हैं, और चीज़ हो गई तो अपने आप ही वो गलत हो जाएगा सारा सिस्टम। हाँ सर, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि साहब? ऐसा ही है,
बाकी सरकार तो यही आने वाली थी, पर पता नहीं अब ऐसा लग रहा है भाई इस हिसाब से, पता नहीं अब ये क्या। मतलब खिलाफ जा सकती है बात। बिल्कुल सर, है तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है खबर नहीं। यहाँ पर यदि बात करें जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आर्मी को लेकर एक बच्चों में होता है क्रेज, ठीक है आर्मी में जाए। बाकी प्राइवेट जॉब की यदि बात करें तो नज़दीक में कोई अवसर है प्राइवेट जॉब को लेकर? प्राइवेट जॉब के लिए तो कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है इतना। पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जॉब करते हैं? सर जॉब क्या करनी है, अगर जाते हैं बद्दी नालागढ़ में तो वहाँ पे कम सैलरी मिलती है, उनका अपना ही खर्चा नहीं होता है, तो घर को क्या कमाएंगे वो क्या करेंगे, घर वाले वो। कितनी दूर पड़ता है ये बद्दी नालागढ़ जो आप बता? बद्दी नालागढ़ यहाँ से लगभग मेरा ख्याल है कोई 150 किलोमीटर के लगभग तो है। 150 किलोमीटर, मतलब यदि यहाँ का बच्चा प्राइवेट जॉब करना चाहता है तो उसको 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और बद्दी में राइस अपना कमरा लेना है किसी ने तो 3-4 हज़ार से कम तो नॉर्मल कमरा मिलेगा है। उसके आप हिसाब लगा लो, अगर किसी बच्चे को 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, 5-10 हज़ार रुपये तो उसका खर्चा हो जाएगा वहाँ पे, तो वो वैसे क्या करेगा, घर में देगा कि अगर परिवार वाला है तो बच्चे देखेगा कि पढ़ाएगा कि लिखाएगा। मतलब आप 150 किलोमीटर दूर नौकरी भी करने जा रहे हैं मगर फिर भी आपको सैलरी ठीक नहीं मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही है जितनी उम्मीद है, इसलिए दिक्कत आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत तो है ही है। तो बेरोजगारी मतलब मेन समस्या? बेरोजगारी तो है ही है। बाकी और स्ट्रक्चर ठीक है, हॉस्पिटल महंगाई को लेकर ज़्यादा परेशान है लोग। देखो दुकानों में भी, हमारी दुकानों में कोई काम नहीं है, सुबह बैठते हैं शाम तक कोई ग्राहक नहीं आता है। मतलब महंगाई के बाद ऐसा ही लग रहा है। कैसे गुजारा हो पा रहा है आप लोगों का, कि इतने उसमें कैसे किराया निकाल पा रहे हैं या और खर्चे उनको कैसे एडजस्ट हो रहे हैं? अभी तो सर बड़ा मुश्किल है, जो पहले कमाए हो थोड़े बहुत पैसे उससे कर रहे हैं गुजारा, पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है महंगाई को लेकर। हाँ बस ये चल रहा है। हाँ जी चलिए ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी सर, आपकी क्या राय है, क्या लगता है कि अब की बार भोरंज की जनता क्या सोच रही है कि किस पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए? जस्ट यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, कल ही आया हूँ शाम को। मैं पंजाब में रहता हूँ। पंजाब रहते हैं आप? अच्छा, रहने वाले यहाँ के हैं वैसे पंजाब रहते हैं? हाँ पंजाब में रहते हैं हम। ठीक है, तो पंजाब के हालात को तो आप देख रहे होंगे, पंजाब में जो सरकारें चल रही हैं वहाँ पर काम करते हैं तो वो देख रहे हैं आप? ठीक है, बढ़िया, गवर्नमेंट अपनी अपनी जो अपना अपना सोच है जैसे चला रहे हैं, बढ़िया है। तो पंजाब की जो अब गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ये कह रही कि हम हिमाचल में भी किस्मत आजमाएंगे, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कुछ उनका दिखता है आपको प्रभाव? अभी तो इतनी जल्दी हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, जब ये टाइम निकलेगा, कुछ रिजल्ट्स आएंगे तभी निष्कर्ष निकल सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं निकल सकता ये। तो आपकी जो विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ कामकाज कराया अपने कार्यकाल के बारे में तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी, मैं एक बात जानने आया हूँ, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि जनता का मूड क्या बन रहा है, किस पार्टी पर मेहरबान होंगे अब की बार भोरंज वाले? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये तो मौके पे लगेगा पता क्या होगा। जी सर, जी सर। चौका मारते हैं भोरंज वाले? हाँ जी, हाँ जी। पहले से बताते नहीं है मन की बात? नहीं। अच्छा, वैसे जो विधायक हैं वो कुछ काम करवा रही हैं क्या? नहीं, काम तो करा रहे हैं जी। जी 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 सर। पूछ रहा था कि काम के आधार पर भोरंज वाले वोट देते हैं या फिर जैसी हवा चलती है वैसी देते हैं, कैसे देते हैं? तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। तो कामकाज को देखते हैं भोरंज वाले या हवा के साथ बैठते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो देखेंगे ही सर। जी जी सर। अच्छा, यहाँ पर हाँ जी, आप बताएं सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव को लेकर क्या माहौल बना रहे हो भोरंज में, क्या लगता है कि जनता किस तरफ झुकाव हो रहा है? इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते इस टाइम। अच्छा। हाँ, इसके बारे में क्योंकि अलग अलग हिसाब किताब है सबका, सोच अलग अलग हो गई है। तो हिसाब किताब भी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, जो कोरोना पीछे हुआ ना उसके कारण जितने भी बिजनेसमैन हैं या कोई भी है डिस्टर्ब हुई है सबकी लाइफ। ठीक है, तो चुनाव के बारे में नहीं बोल सकते। हाँ, किसी ने हेल्प की या कुछ नेता खड़ा हुआ किसी की जनता के सामने, किसी की गरीबी देखी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, तो अब बाकी चुनाव के बारे में देखें तो ऐसा थोड़ी है कि हाँ भी फलानी बीजेपी को देना है या कुछ किसी को देना है, वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड है। अपनी मतलब मौन है इस टाइम जो है, चुनाव करता जो है ना, साइलेंट है। कुछ कह रहे थे साहब, गर्म है माहौल क्या? बिल्कुल गर्म है माहौल यहाँ पे, साइलेंट है, 3-4 कैंडिडेट है,
अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम। 3-4 कैंडिडेट मतलब एक पार्टी में 3-4 टिकट के लिए या दूसरी पार्टी में क्या है हिसाब किताब, वो बताएं समीकरण थोड़ा सा मुझे, क्योंकि पार्टी तो अलग अलग हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, या तीसरी जो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पार्टी हो गई ना, 4 कैंडिडेट आएंगे इस बार, शायद लग रहा है ऐसा, यहाँ से कम 4 कैंडिडेट आएंगे। 4 कैंडिडेट। मुकाबला भोरंज में अब की बार दिलचस्प होगा, टफ होगा, टफ होगा। मौजूदा जो विधायक हैं वो कुछ अपने कार्यकाल में काम करवाए हैं? हाँ वो तो करवा रहे हैं, मौजूदा को तो करवाना ही पड़ेगा ना। क्या क्या काम ऐसा हुआ है जिसको आप ये कह पाएँ कि ये विधायक ने करवाया? जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, हाँ हॉस्पिटल का काम हो रहा है यहाँ पे, जैसे बस अड्डे का काम चलेगा अभी, यहाँ पे बस अड्डे का काम भी, बस स्टैंड बनेगा, वो भी उन्हीं की देन है, और बाकी भी चल रहा है, जैसे हल्का फुल्का तो चला रहता है। तो कामकाज को जब वोट डालते हैं आप लोग, तो कैसे ये तय करते हैं कि इस पार्टी को डाल दिया जाए? कुछ हवा होती है, आस पड़ोस को देखते हैं, या फिर लगता है कामकाज को एनालिसिस करते हैं, कैसे डालते हैं वोट? यहाँ तो काम को देख के वोट डालेगा, काम को देख के, जिसने काम किया होगा उसी को वोट डालेगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि कामकाज को देखकर वोट डालते हैं, ठीक है, वोटर को तमाम चीज़ें देखनी चाहिए, यदि कोई काम करता है तो उस आधार पर वोट डालनी चाहिए। कुछ और लोग हैं उधर, कुछ काम हुए हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि साहब काम होने हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुनील है। यहीं से हैं आप? हाँ यहीं से। तो फिर मुझे बता दें कि भोरंज की जनता क्या सोच रही है, अब की बार किस पार्टी को मौका देगी? कोई पता नहीं अपना तो। नहीं, आपका मन क्या कहता है कि किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? हमारा तो बीजेपी का ही है। बीजेपी। क्या खास लगता है उसमें? बस बंदा अच्छा होना चाहिए, अब देखते हैं कौन होता है आगे। तो अभी विधायक हैं वो बीजेपी की हैं, अब आगे देखते हैं ना, पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन है। अभी वाली ठीक नहीं नज़र आती? अभी वाले तो मतलब 60% है, 40% पसंद नहीं आ रही? 40% पसंद नहीं आ रही। क्या बात, काम नहीं करते? करती है, बस ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। बाकी पार्टियों क्या है यहाँ पर, कांग्रेस का या फिर आम आदमी पार्टी? उनका कोई आधार ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई आधार ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी। सर, इनको लगता है कि सिर्फ बीजेपी यहाँ पर अपना आधार रखती है, बाकी उनका आधार नहीं है। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी, इसी तरीके से आपको किसी और विधानसभा क्षेत्र में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक, या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज।